नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड का जो फाइनल मुकाबला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का होगा, उसमें किशन मेरे साथ मौजूद हैं। आज एक नए गेस्ट हमारे जुड़े हैं हमारे साथ। रजत सर, स्वागत है आपका भी। किशन बहुत भाई, बहुत धन्यवाद। किशन भाई, किस तरीके से जो भविष्यवाणी थी आपकी मेरी कल के पोस्ट मैच की कि इंडिया को अगर न्यूजीलैंड मिलेगी तो ज्यादा आसानी रहेगी। हाँ, क्योंकि इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी खेला भी था और मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लग रही थी इन कंपैरिजन ऑफ न्यूजीलैंड। पर न्यूजीलैंड ने आज जैसे उनको हराया है, कहीं ना कहीं हम लोग का उल्टा ना साबित हो जाए। हम लोग अफ्रीका को ज्यादा मजबूत समझ रहे थे। न्यूजीलैंड जिस तरह से सारे खिलाड़ी फॉर्म में आ गए हैं। रचिन रविंद्र तो मैंने कहा था इनके सबसे एक बहुत बेस्ट खिलाड़ी हैं। पर रचिन रविंद्र ने हम्म। भी सेंचुरी मार दी, विलियमसन ने भी सेंचुरी मार दी। विलियमसन आपने नोटिस हम्म। किया होगा, जब पहला विकेट गिर गया था तो बहुत स्लो खेल रहे थे। लगभग मेरे हिसाब से जब मैंने देखा था तो 60-70 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। और आपने देखा होगा जब वो हम्म। आउट हो गए थे तो 93-94 बॉल में उनके 108 या हाँ, 109 रन कवर बन अप गए कर थे। लिया था। और उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो तेजी से रन मारते हैं। ग्लेन फिलिप्स की हमें हमेशा बात करते हैं। उन्होंने जिस तरह से तेजी से रन आके मार दिया 29 बॉलों में, आई थिंक 47 रन का राउंड पारी खेल दी। और एकदम सेमीफाइनल में 360 रन, आप समझ रहे हैं, कोई भी पिच हो, जितनी भी फ्लैट विकेट हो, सेमीफाइनल जैसे मैच में 360 रन, मतलब आप समझ जाइए कि 90% मैच आप जीत चुके हैं। सर, इसमें 360 बन गए, पाकिस्तान में दोबारा दुबई में तो 260 बनाने मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन सच बताएं तो 360 मतलब भले ही हम सब लोग समझते हो कि नहीं यार 360 के मैच में मजा आता है देखने में, और देखो आज देखा जाए एक ही मैच में तीन तीन सेंचुरी लगी है। हाँ। लेकिन 260 का जो स्ट्रगल है वो 360 में मजा हाँ। नहीं आ रहा है। समझ रहे हो हाँ, आप? बिल्कुल। तो देखो, क्रिकेट में आपको समझ में आता है कि देखो पिच का तो अंतर पड़ता ही है, लेकिन जितना जितना टफ मैच एक लो स्कोरिंग मतलब मैच में मजा आता है ना, उतना टफ कभी हाई स्कोरिंग रहता नहीं है। क्योंकि जैसे अगर आप इस वाले मैच की बात करें तो हम लोग लगभग 40 ओवर्स तक आकर के समझ गए थे कि साउथ हाँ। अफ्रीका अब ये मैच हार चुका है। हाँ। लेकिन लो स्कोरिंग मैच में बहुत कम ऐसा होता है कि क्या कहते हैं कि पहले ही क्लियर मैच हो जाए कि अब छूटता है, हम। मैच छूटता नहीं है सर। हाँ, तो वो और वाला सीन है। तो सर की बात ऐसा, सर की लेकिन बात को लेकिन इंडिया के साथ सबसे अच्छी बात ये रही कि इंडिया जो है लो स्कोरिंग मैच भी एक तरफा हार चुकी है, वो भी पाकिस्तान से। जिसमें उन्होंने 10 विकेट से हारे थे। वर्ल्ड कप की अच्छा, बात कर हाँ, तो रहा हूं दुबई मैं। में, दुबई में, हाँ, दुबई में। हाँ, दिल्ली। इंडिया का लो स्कोरिंग मैच था, और जो उन्होंने मतलब बैंड बजाई थी इंडिया की, वो तो मतलब आज भी याद करते हैं तो लगता है कि वो मैच होना ही नहीं चाहिए था कभी। सर, अब सर की बात को उस मैच से, जोड़ते हुए पंकज भाई एक चीज कहना चाहूंगा। ठीक ठीक। सर की बात को सर ने जैसे कहा ना कि जब लो स्कोरिंग होता है या जिसमें बैट और बॉल के बीच में संघर्ष दिखता है, वही मजा आता है। क्योंकि बहुत से आपने हाँ, पिछले टूर्नामेंट देखा होगा, इतना फ्लैट पिचेस है कि खाली बैटिंग और बैटिंग भिड़ रही दोनों टीम की। जिस टीम की हाँ। जो टीम अच्छी बैटिंग करेगी ज्यादा दूसरी टीम से, वो जीत रही थी। पर जो दुबई में मैचेस देखने को मिल रहे हैं, बराबर संघर्ष देखने को मिल रहा है बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच में, और वही देखने में मजा आता है। क्योंकि देखिए, हार्दिक के 2 छक्के जब तक नहीं लगे थे ना, धड़कनें सबकी तेज थी। किशन बिल्कुल सही बोला कि आप। मतलब ऐसा लग रहा था कि 48 ओवर मैच तक लुढ़क न जब वो जाए। 5 बॉलें डॉट कर दी थी, 4 बॉलें उसकी हाँ। जरपा थे या टीसंगा ने, तो हाँ। धड़कनें सबकी बढ़ गई थी। और राहुल जो नॉन स्ट्राइकर खड़े थे, सबसे ज्यादा उन्हीं की बढ़ी थी कि ये हमारे ऊपर छोड़ के हाँ। भाग ना जाए। और वो 2 छक्के लगने के बाद बिल्कुल। ना विराट कोहली की भी हंसी आ गई थी, गौतम गंभीर की भी हंसी आ गई थी। तो सर ने बिल्कुल सही बात की, जब संघर्ष देखने को मिलता है ना एक बैट्समैन और बॉलर के बीच में, वही मजा आता है देखने में। सर, और पहले जो आपने बोला ना लो स्कोरिंग मैच, आप बांग्लादेश वाला मैच भी याद होगा। हालत उसमें भी खराब हो गई थी, भले ही बाद में सब बोलने लगे कि हम आसानी से जीत गए, जब लगातार विकेट गिरने शुरू हुए थे। यार क्या होता है बांग्लादेश के साथ ना, हमारे मैच हमेशा से इंटरेस्टिंग होते रहे हैं। हाँ। और बांग्लादेश के साथ मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि बांग्लादेश को ऐसा लगता होगा कि बस मतलब ये बस पहुंचे 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 और जीत एकदम से मतलब वो छूट गया। मैच हम लोग छीन करके ले जाते हैं। हाँ, तो बांग्लादेश के लिए मुझे कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है। जैसे याद होगा एक मैच, अब मैं मुझे याद नहीं आ रहा किस सीरीज का था, जिसमें बारिश होने के पहले तक बांग्लादेश एक तरफा मैच जीत रही थी। सर, T20 हाँ, वर्ल्ड कप ही था रन वो। आउट हुआ था। केएल राहुल ने लिटन दास को रन आउट कर दिया था। रन आउट किया था। हाँ, और उसके मुझे याद है। बाद उस एक रनआउट ने पूरा पूरा गेम बदल गेम दिया। ही बदल गया। तो हाँ, और सर, ऐसा साठ लिटन मतलब सत्तर रन दास होने तेज थे। खेल रहे हाँ, लिटन किशन दास में बिल्कुल सही पकड़ मैच रहे हो। इतना तेज खेल रहे थे, लग रहा था कि 12-13 ओवर में मैच खत्म करके वही भारत की वही बेइज्जती वही करके आ वही जाएंगे। तो बांग्लादेश के साथ मतलब मैच इतने इंटरेस्टिंग हो जाते हैं कभी कभी। एक जैसे वो याद होगा, वो जो धोनी ने एक रन से जो मैच जीता था, हाँ। मतलब बांग्लादेश ने स्टार्ट कर दिया था सेलिब्रेट करना कि आज तो इंडिया को पटक दिया। हाँ। लेकिन वही बात है जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब टफ सिचुएशन आती है तो पूरी टीम कैसे रिएक्ट करती है। और वही हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया से कि हाँ। जितना भी टफ सिचुएशन होगी ऑस्ट्रेलिया टीम उतनी ही मजबूत बन करके आती है।
और तभी हम लोगों को साउथ अफ्रीका के लिए बुरा लगता है कि हर टूर्नामेंट में जब ये टीम जाती है सबकी फेवरेट होती है, सब चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका आगे बढ़े, आगे जाए, लेकिन वही बात है कि टफ सिचुएशंस में साउथ अफ्रीका के हाथ पांव फूल जाते हैं, और वही होता है जो आज हुआ है। सर वही अधिकतर होता है जो न्यूजीलैंड के आज हुआ साथ है। भी एक बात है, न्यूजीलैंड के साथ भी ये आपने होता देखा होगा है। अभी तक जितने लीग मैच हुए थे पंकज जी, उनकी बॉलिंग एकदम अलग दिख रही थी, सबसे मजबूत बॉलिंग दिख रही थी इस टूर्नामेंट की। आज सेमीफाइनल हाँ, मुकाबला आया, नॉकआउट का मुकाबला आया, सारे बॉलरों के हाथ पैर फूल गए थे, सब 70 के ऊपर खाए हैं, जितने भी फास्ट बॉलर थे। बिल्कुल सही किशन भाई, न्यूजीलैंड के साथ भी ऐसे ही होता है। वो WTC अगर आप हटा दोगे ना, तो उनके साथ भी ऐसा ही है। देख लो, सेमीफाइनल फाइनल खेलते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। और WTC नहीं जीत होता तो इसलिए गए फिर क्योंकि फाइनल में हम सबसे होता बुरा तो फिर खेलते हैं। होता तो फिर इंडिया के साथ भी ऐसा ही है। सर वही वही मैं इंडिया तो बताता हूँ, अगर फाइनल जीत में भी हम ना चुकी है होते ना। न्यूजीलैंड। नहीं नहीं किशन भाई, नहीं देखो 2013 13 हम जीत चुके हैं, ठीक है। अभी ये पिछले साल ही हम लोग T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। तो थोड़ा हमारा सिनेरियो उनसे अलग है, थोड़ा आप बोल सकते हो। देखिए तो 2013 जीते तो सामने इंग्लैंड थी, वो भी तो आईसीसी इवेंट नहीं जीती थी तब तक, जीते वही हाँ, तो कैसे मैं आप, आपसे कह रहा समझिए हूँ। बात को। 2011 मतलब में श्रीलंका से जीते, इंडिया एशियन टीम थी। इंडिया की हालत इतनी खराब नहीं है, दोनों से इतनी ज्यादा खराब नहीं है जितनी उन दोनों की हालत खराब है। यार देखो, हम्म, इंडिया अगर बात करूं तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीज हम लोगों को भूलनी नहीं चाहिए कि पिछले कुछ आईसीसी इवेंट्स में जैसे इंडिया ने डोमिनेट किया है, ऐसा पहले हाँ कभी नहीं किया कभी हाँ। कि नहीं किया। 100% मैच जीत रही है। धोनी के टाइम बिल्कुल पर भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने किसी टूर्नामेंट में 100% मैच जीते हो। सही किसी भी बात है। टूर्नामेंट सर में कभी 2000 ऐसा नहीं सर रहा दो है। दो सर 2015 वाला जो वर्ल्ड कप याद होगा। मतलब इंडिया की जैसी कोई टीम ही नहीं थी। और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच चल रहा हाँ, था, और जिसमें 328 330 बनाने थे, 75 और 78 पे जीरो था। 38 वो थी। एक विकेट गिरने के उसके एक विकेट गिरा शिखर धवन का, और उसके बाद पूरा मैच ही बदल दिया, और वो मैच हम हार गए। तो शायद वो धोनी का उसमें एक फोटो भी स्टीव स्मिथ वायरल होता है सेंचुरी जिसमें मारी आंसू थी, आ रहे। हाँ। तो किशन भाई और उसी कोहली तरीके जल्दी वही आउट हो बात। गए थे फुल शॉट मारते हुए। हाँ वो उसको जिस दिन अनुष्का शर्मा दूसरे दिन वायरल हो गई थी बहुत, कि इसको हाँ ये ग्राउंड में आती है तो मैच खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ किशन भाई कि मुझे अभी गाली नहीं खानी है। हाँ। अभी आप पिछला ही मैच देखिए, अनुष्का को देख देख के सारा शॉट जीतने के बाद ऐसे ऐसे इलाके कर रहे थे ढूंढ के कि अनुष्का कहाँ बैठी है। नहीं एक्चुअली वो वाला दौर जो था ना, वो दौर बहुत खराब था यार। मतलब वो दौर मुझे ट्रोलर्स के लिए भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यार देखो, एक प्लेयर की पर्सनल परफॉर्मेंस उसकी मतलब फैमिली के ऊपर नहीं लेकर के आना चाहिए। हम्म और जिस जिस अनुष्का शर्मा को लोग गाली देते थे और बोलते थे कि नहीं देखो, मतलब ये कोहली के लिए लकी नहीं है, या फिर कोहली के लिए जो है वो सही साबित नहीं हो रही है। लेकिन आप हम्म। ये देखिए कि जब कोहली का टफ टाइम आया, एक अच्छा लाइफ पार्टनर क्या होता है वो अनुष्का शर्मा से बेहतर किसी ने नहीं दिखाया। हार्दिक जी पांड्या का बिल्कुल। टफ टाइम आया, हार्दिक पांड्या की वाइफ ने उसे छोड़ दिया। युजवेंद्र चहल हम्म। का टफ टाइम आया, युजवेंद्र चहल की वाइफ ने उसे छोड़ दिया। मगर जब कोहली का टफ टाइम आया तो उसकी वाइफ उसके साथ खड़ी थी, उसके साथ हर जगह बिल्कुल जा सही, रही थी। और इसके अलावा उन्हें जो आध्यात्म की तरफ मोड़ा, वो अनुष्का है। उसने उनका वो उनका क्रिकेट करियर ही बदल दिया सर उस चीज ने। वही और आज की याद डेट होगा में। सर, याद बताओ होगा बताओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली ने बोला था, बहुत पहले की बात है, कि क्या मैं पूजा पाठ वाला टाइप का लगता हूँ क्या। हाँ, एक वो हाँ दौर था, एक और ये आज आज का की डेट दौर में है, आप देखिए हाथ कि ही वो जोड़े कोहली रखते वहां हैं। पे हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। और वो जो सेवा भाव है, क्योंकि पता है यार किशन क्या होता है, विराट कोहली है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, लियोनल मेसी है, मतलब ये सब वर्ल्ड क्लास जो एथलीट है, लेब्रॉन जेम्स है। हाँ हाँ। मतलब ये लोग जब लाइफ में इतना सब कुछ हासिल कर लेते हैं ना, क्या होता है जब आप अपने करियर के पीक पे होते हैं ना, यू फील लाइक कि ये सब मैं कर रहा हूँ, ये सब तो मैंने हम्म। अचीव किया, ये सब तो मैं कर रहा हूँ। बट जब आपको समझ में आता है ना कि जब 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 थिंग्स आपके हाथों से निकल जाती हैं, आप जीता हुआ मैच हार जाते हो, या फिर जहां आपको लगता है यार कि बताओ मैं तो इतना अच्छा, मुझे मुझे बैट बैट के साथ मेरा इतना अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन था, हैंड आई कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी मैं आउट कैसे हो गया, या फिर हम्म। अंपायर ने गलत डिसीजन क्यों दे दिया। यार तो लाइफ में डाउनफॉल आपको आता है जब। जब डाउनफॉल होता है, देन यू रियलाइज कि यार ये जो था ना, आपने इसके लिए बहुत मेहनत करी है, लेकिन ये आपकी पकड़ के बहुत बियॉन्ड चीज है। जी सर। और याद बिल्कुल होगा, बिल्कुल सर। यही बिल्कुल सही जब बात आप आपने बोली सर। समर्पित होते हो ना, वो अलग हम्म, चीज आती है। जब वर्ल्ड कप जीत के कोहली, जब टीम इंडिया का इंटरेक्शन हो रहा था नरेंद्र मोदी के साथ, तो यही बातें कोहली ने बोली भी थी जो आप अभी अब कह रहे हैं। हम्म। कि वहां मुझे समझ में आया कि भगवान ने आज इसी दिन के लिए मुझे इस मैच के लिए बचा के रखा था, जो मुझसे रन नहीं आ रहे थे। एक ओवर में बिल्कुल जहां सर। मैं एक रन नहीं बना पा रहा था, वहां 5 गेंदों में 3 बाउंड्री आ गई थी। हाँ, तो आपको लगता है कि आप जितनी भी मेहनत कर लो, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है।
और हाँ क्रिकेट हम सब लोगों के लिए यार इसीलिए बड़ी चीज है, और हम लोग क्रिकेट को इतना ज्यादा मानते हैं क्योंकि ये जो हमारे हीरोज है ना, ये हमें सिर्फ क्या कहते हैं क्रिकेट का मजा नहीं देते, ये हमें लाइफ लेसन्स भी देते हैं। ये हमें बताते हैं कि यार बिल्कुल देखो, सर। लाइफ में कभी भी कुछ भी बदल सकता है। जहां पूरी दुनिया को लग रहा है कि नहीं यार ये गेम अब आपके हाथ से निकल गया है, या फिर सिचुएशन अब आपके हाथ से निकल गई है, और हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल मेलबर्न का जो ग्राउंड था, और जहां पे इंडिया के जीत के चांसेस सिर्फ 8% बचे थे, और वहां से जब हम्म। कोहली ने वो मैच जिताया, तो बताया कि लाइफ में कभी भी सिचुएशन इतनी नहीं बिगड़ती है कि वहां से रिकवर ना किया जा सके। और बिल्कुल सर, और तभी सर हमारे हीरोज धोनी हैं। धोनी भी इसी वजह से सर, अपने कामनेस की वजह से, कि भले ही कामयाबी कितनी क्यों नहीं मिल जाए, पैर जो है जमीन में ही रहने चाहिए। मतलब अलग अलग एग्जाम्पल है, धोनी का एग्जाम्पल ये है, कोहली का एग्जाम्पल को दूसरा है, अब वो आने वाला खिलाड़ी होगा उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल को एग्जाम्पल दूसरा। हम लोग का वरुण चक्रवर्ती का है कि लाइफ हमेशा बिल्कुल। सेकंड चांस जरूर देती है आपको, और जब देती है तो पूरे हाथों से उस मौके को ग्रैब करना चाहिए, जैसे वरुण ने करके दिखाया। बिल्कुल। किशन, फाइनल फाइनल से पहले तो ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग क्रिकेट से ज्यादा पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, कि शायद हो सकता है कि यही पूजा पाठ टीम इंडिया को जिता दे। देखिए, यार देखो जितनी क्या पूजा है, पाठ ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से पहले टीम इंडिया ने की है या पूरे देशवासियों ने की होगी ना, शायद ही कभी हुई होगी। हाँ बिल्कुल सही, नहीं, और बिल्कुल। फिर इसके अलावा पूजा पाठ और टोना टुटके का जितना संबंध क्रिकेट से रहा है, उतना मुझे नहीं लगता है हाँ कि किसी और गेम से और किसी स्पोर्ट से कभी नहीं रहा रहा। है। हम हम्म। सब लोगों का हमेशा ये रहा है कि दिस इज अवर फेवरेट स्पॉट, दिस इज अवर लकी स्पॉट, यहाँ बैठना चाहिए, या फिर ये वाले कपड़े पहन के मैच देखेंगे तो इंडिया मैच सर जीतेगी। बिल्कुल। सर 2011 में सर ऐसा था कि मेरे साथ किशन भाई, मैं ना हर मैच से पहले कोल्ड ड्रिंक पिया करता था, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक लेके आते थे और सब पीते थे। तो ये ट्रेंड पूरा चलता रहा, अरे जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए ये जीत गए, सबके साथ तो होता है। जीते। देखिए, जिसको क्रिकेट से प्यार है ना, उसका कोई ना कोई हाँ टुटका जरूर होता है। मेरा भी क्या, जब हाँ तक मैं देख रहा हूँ, अगर मैं एक पोजीशन में हूँ और तब तक इंडिया का अच्छा चल रहा है, तो मैं पूरी हाँ, तो जैसे मैं मैंने चेंज अगर नहीं चेंज करूंगा। भी किया तो बॉल फेंकने से पहले मैं उसी पोजीशन में आ जाता हूँ। वरना मुझे लगता है कि अगर मैंने नहीं किया तो विकेट गिर जाएगा, और 1-2 बार ऐसा हो गया। तो अगर बॉल फेंकने से पहले मैं उस पोजीशन में आ जाता हूँ जिस पोजीशन में भी था, अगर हाथ ऐसे रख के देख रहा था जो भी है, तो मैं उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ कल क्या हुआ, लगातार हिंदी कमेंट्री में विकेट गिर रहे थे, और वो उसी तरह से गिर रहे थे ना, जैसे मतलब जब ट्रेविस हेड का कैच छूटा, आपने भी सुना होगा, तो हिंदी कमेंट्री बार बार कह रही थी, आज इनका दिन नहीं है, ये कभी भी आउट हो सकते हैं, ऐसा बोलते बोलते वो 37 रन 38 रन 39 रन बना गया। ठीक है, उसी तरीके से इंडिया के लिए बोल रहे थे, अब विकेट नहीं गिरेगा, नहीं ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो वैसे ही विकेट गिरने लग गया। फिर मैंने क्या किया, चलो इंग्लिश कमेंट्री में स्विच करते हैं। जैसे ही स्विच किया, कल विराट कोहली आउट हो गया। फिर मैंने कहा भाई ये तो मैच ही ले डूबेगा, तो हिंदी में दोबारा आए, तो फिर वो मैच हम जीत गए। मैंने अभी जस्ट एक मीम देखा हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के ऊपर, जहाँ पे ये था कि माई माई फैमिली मेंबर्स आर आस्किंग व्हाई आर यू वाचिंग इंग्लिश कमेंट्री, और नीचे हम्म। आकाश चोपड़ा और सिद्धू की फोटो लगी हुई थी। इन लोगों ने यार इतना ज्यादा वो कर दिया। जैसे मैं उस दिन बैठ के देखा था, वो जो कूपर था ना, ऑस्ट्रेलिया का जो हाँ बॉलर था, हाँ उसने हाँ जैसे ही आउट किया, तो उसको, रोहित शर्मा को, तो आकाश हाँ। चोपड़ा ने तुरंत कमेंट किया, और आज कूपर होंगे सातवें आसमान से भी ऊपर। अरे हाँ। यार इतनी बढ़िया कवि, इतना बढ़िया सिचुएशन को साला कॉमेडी बना दिया उन्होंने। सर वो उसका एक, जब इंडिया और बांग्लादेश का मैच था, तो उसमें था कि बिना खाता खोले सरकार गिर गई है, वो सौम्य सरकार आउट हुआ, तो मेहंदी हसन आउट हुआ, तो ना आज मेहंदी रचेगी ना मिराज उड़ेगा। थोड़ा मजाक करके हम लोग थोड़ा टॉपिक पे आ जाते हैं। कौन सा सबसे बड़ा थ्रेट होने वाला है टीम इंडिया के लिए न्यूजीलैंड में से? एक खिलाड़ी आप दोनों अपने अगर बताना चाहें कि खिलाड़ी। किशन भाई, मेरे को तो मिचेल सैंटनर ही लगते हैं, क्योंकि वो ना वो अलग ही तरीके का खिलाड़ी है। वो अगर जैसे मान लो, अगर आप 4 ओवर में हम बोलते हैं कि 50 रन चाहिए, वो बना भी देगा। और अगर लो स्कोरिंग मैच है, तो वो लो स्कोरिंग को भी ना अपनी तरफ इतना खींच देता है। मेरे ख्याल से 2015 या 2016 का T20 वर्ल्ड कप था, पहला मैच ही था, देखो लो स्कोरिंग था, उसने 6 विकेट इंडिया के गिरा दिए थे। तो वो खिलाड़ी ना थोड़ा मेरे को शांत टाइप का लगता है, लेकिन खतरनाक लगता है बहुत। आपको रजत सर, आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी यार मैं सबसे सबसे अच्छा पहले खेलेगा तो टीम इंडिया में? क्या कहते हैं, आगे मैं मुझे लगता है कि बॉलर में हमारे लिए जो जेमिसन है ना, वो बहुत हम्म। खतरनाक हो सकता है। और हम लोगों ने लास्ट मैच में भी देखा है कि व्हाट ही कैन डू। आज भले ही हम्म। उनका उतना अच्छा दिन नहीं था, लेकिन हम्म। वो हमारे लिए खतरनाक प्लेयर हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आगे बढ़ने के पहले एक चीज मुझे लगता है कि जो हम लोग टोने टुटके और वो वाली बातें कर रहे थे, तो मैं आपके दर्शकों से ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज कमेंट में वो लोग भी अपना अपना बताएं कि ऐसा कौन सा लकी लकी चीज वो लोग यूज करते हैं, या फिर ऐसी कौन सी चीजें वो लोग अतरंगी चीजें करते हैं जिससे उन्हें लगता है कि नहीं इंडिया मैच जीत सकती
सर का थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। मेरे हिसाब से पंकज जी जो 2 खिलाड़ी मुझे लगते हैं, मैं 2 खिलाड़ियों का नाम लूँगा, एक सचिन रविंद्र और दूसरे हैं डैरेल मिचेल। मैंने पिछली बार भी इन लोग का नाम लिया था और ये 2 खिलाड़ी अगर फाइनल जीतना है, इन 2 खिलाड़ियों का विकेट गिरा लीजिएगा, आप मैच जीत जाएगी क्या भारत। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। हाँ, अब आ रही है रजत तो सर। जी हाँ। तो मैं चाह रहा था कि मतलब वो मैं चाहता हूँ कि जो आपके दर्शक हैं वो कमेंट में बताएं हम लोगों को, ताकि हम लोग भी उसमें जाने और समझे कि यार जो जिस तरीके के टोने टुटके हम लोग अपनाते हैं, क्या मतलब बाकी लोग भी सेम ही चीज कर रहे हैं या फिर क्या अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो ये तो चलो मजाक की बात होगी, बट जो मुझे लगता है बॉलिंग में जेमिसन एंड बैटिंग में मुझे लगता है कि सचिन रविंद्रन, क्योंकि आज भी आपने देख लिया हाँ, कि सेंचुरी मारी है उन्हें सर। सेंचुरी मारी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो इंडियन बॉलर्स को समझते हैं बहुत अच्छे से, स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं। और वो अगर वहां पर टिक करके खड़े हो गए, एंड सेम गोज फॉर विलियमसन, सर खूंटा गाड़ देते हैं ये एक दो तरीके से। प्लेयर हमारे लिए, हाँ ये ऐसे प्लेयर है, मैं तो क्योंकि यही चाह केन रहा हूँ केन कि ये विलियमसन 2 जो है खिलाड़ी सेंचुरी मार वो के आ रहे हैं, लो एवरेजेस वनडे अभी क्रिकेट की, कभी आउट भी हो जाए फाइनल मुकाबले में। लो एवरेज काम कर जाए सर और ये दोनों खिलाड़ी आउट हो जाए जल्दी। किशन में टेंशन मत लो, उस दिन शमी शमी दोबारा पंजा खोलने वाले हैं। देखिए शमी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा किया, तो उम्मीद होगी फाइनल में भी वो अच्छा करेंगे। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है सर, अब इसको एंड करने के हम लोग आगे बढ़ते हैं। आखिरी आप परसेंटेज बता दें कि भारत का जीतने के चांसेस कितने लग रहे किशन हैं भाई, आपको? मेरे ख्याल से 75 इंडिया। और सर आपको क्या लग रहा है? 100% इंडिया, नो तो रजत डाउट। सर ने 100% कह दिया है। और डोमिनेट करके जीतेंगे, नॉर्मल भी नहीं जीतेंगे, आई एम टेलिंग यू, ये मैच हम लोग एक तरफा जीतेंगे। सर ये बिल्कुल, ये क्लिप हम संभाल के रखेंगे और फाइनल हाँ। जीतते ये क्लिप काट के अलग से हम लोग अपने चैनल पे जरूर चलाएंगे कि रजत सर ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी। आईआईटी बाबा की भले भविष्यवाणी फेल हो जाती हो, पर रजत सर की भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित होती है। और ये क्लिप हम जरूर संभाल के रखेंगे और फाइनल में रील में जरूर डालेंगे। आप दोनों का बहुत ठीक। बहुत धन्यवाद, पंकज जी आपका और रजत सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम चर्चा के लिए हम फिर जुड़ेंगे, फिर कोई टॉपिक होगा, कल हम फिर डिस्कशन करेंगे कि पिच कैसी बिहेव करने वाली है, क्या नई पिच यूज होगी फाइनल से पहले कि यूज्ड पिच यूज होगी। अगर यूज्ड पिच यूज हुई तो जहां तक है भारत का पल्ला एकदम 100% भारी होगा। अगर नई पिच मिलती है तो हो सकता है कि भारत जो 4 स्पिनर वाला कॉम्बिनेशन वो छोड़ के 2 फास्टर इंक्लूड कर ले, क्योंकि नई पिच पे आपने देखा होगा कि फास्टर जो ऑस्ट्रेलिया के, तो दोनों ने अच्छी बॉलिंग की थी। अगर नई पिच रही और उस तरह की बॉलिंग पिच नहीं रही जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले मैचेस मिला था, तो हो सकता है 4 स्पिनर से भारत ना जाए। इसी पे चर्चा कल करेंगे, देखेंगे कल जो अपडेट्स आएगी उन सब अपडेट्स को लेकर हम फिर जुड़ेंगे। और जो भी ताजा अपडेट्स रहेंगी, जो इनसाइडर रहेगी गौतम गंभीर से जुड़ी हुई और कुछ दिलचस्प बातों पे भी कल चर्चा हम बढ़ाएंगे। अब तब और तक के लिए किशन भाई, अब तो हमारे साथ एक नए एक्सपर्ट रजत सर हमने जोड़ी दिए हैं, तो धीरे धीरे हमारी टीम भी हाँ, बढ़ती रहेगी। टीमें भी बढ़ती रहेंगी मैं और बस जाते जाते, हाँ आप हाँ। पहले अपनी हाँ बात हाँ कंप्लीट रजत कर सर लीजिए बोलिए। किशन, आप नहीं पहले आप अपनी सर बात बोलिए। कंप्लीट कर आप लीजिए। तो मेरे कंप्लीट का वीडियो एंड होगा, आप बोलिए। अच्छा, मैं बस ये कहता कि जाते जाते मैं बस दर्शकों के लिए एक सवाल छोड़ करके जा रहा हूँ कि अगर हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं, तो जितना हेट गौतम गंभीर को बीजीटी हारने के बाद मिली थी, क्या हाँ। गौतम गंभीर अपने आप को मतलब रिडेम्पशन सरवाइव कर लेंगे इससे? कर। हाँ हाँ। और रिडेम्पशन क्या टाइम। कहते हैं, और क्या दर्शक जो है वो सबके सब वो चीजें भूल जाएंगे? और यहाँ से इस मतलब मैं चाहता हूं कि ये तो हम लोग फाइनल जीते हैं, लेकिन इस फाइनल के बाद मैं चाहता हूं कि हम लोग बैठ करके एक बार डिस्कशन करें गौतम गंभीर को लेकर के कि बिल्कुल सर। उनके उनके लीडरशिप में टीम इंडिया कैसे आगे बढ़ने वाली है। सर गौतम और गंभीर सर रोहित आजकल शर्मा समय की का सबसे हॉट टॉपिक है। टेस्ट क्रिकेट, उनका टेस्ट क्रिकेट, तो ये दोनों एक हाँ दूसरे से सिमिलर है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी टीम प्रेजेंट टाइम पे मतलब व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमारे आसपास भी कोई टिकने वाला नहीं कोई है, नहीं है। हाँ जी जी चाहे जी। वो T20 में यंग टीम हो, और चाहे वनडे में हमारे पास एक अभी मतलब एक्सपीरियंस्ड एंड न्यू प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन है। तो मतलब व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमारे आसपास भी कोई टीम नहीं है, बट रेड बॉल क्रिकेट में मतलब अभी सीरियस कंसर्न है, और हम लोगों को बैठ करके सोचना चाहिए कि हम लोग रेड बॉल क्रिकेट कैसे खेलने वाले हैं आगे। बिल्कुल सर। क्योंकि मैं नहीं मुझे चाहता हूं कि लगता है आईपीएल की धूमधाम में ये वाली चर्चा खो जाए। जी नहीं, बिल्कुल चर्चा सर। नहीं होगी क्योंकि गंभीर को पता है, वो गंभीर को सबसे ज्यादा चुभा होगा और गंभीर ने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी होगी। क्योंकि जब रोहित शर्मा को लेकर सवाल पूछा गया था कल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, उनने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा दूर की नहीं सोचता हूँ, पर हाँ मेरे प्लान्स रेडी हैं फ्यूचर के लिए, पर अभी पूरा फोकस सिर्फ फाइनल पे है। तो देखना कि हमारा गंभीर भी एक किशन भाई, स्मार्ट। किशन भाई हमारा भी पूरा प्लान फाइनल पे है, और इसी के साथ हाँ मैं आपको कहूंगा कि आप ये वीडियो एंड करवाइए। बिल्कुल।
समाप्त करते हैं। और दर्शक जो भी आपको अपनी राय है, जो भी कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर लेंगे। इस वीडियो को यही एंड हाँ, करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।